हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। कोई पार्टिकल है, उसका मास जो है 4 kg है और उसका यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें गिवन है। देखो ये आपका पोजीशन का एक्सिस है, ये आपका टाइम का एक्सिस है। ठीक है, पोजीशन का एक्सिस का मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है। ठीक है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल। टी जो है जीरो, मतलब हमें ये जो टाइम है वो 0 सेकंड से पहले का टाइम है। और बच्चों यहाँ पे 0 सेकंड से पहले का टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। देखो इसका मतलब ये होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है 8:0 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हमसे पूछा है कि 0 सेकंड से जो पहले का टाइम है उसमें उस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, ये हमें बताना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस समय या घड़ी पे जो है 8 बज रहा होगा, एग्जैक्ट 8 बज रहा होगा, तो 8:0 हो रहा था। तो 8:0 से पहले जो है पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है, ये हमें बताना है। फिर हमें क्या बताना है, यहाँ पे जो टाइम लेना है, हमें 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेना है, मतलब आफ्टर 4 सेकंड पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा ये भी बताना है। और यहाँ पे टाइम जो है 0 से 4 सेकंड के बीच का जो टाइम है, उस टाइम पे हमें पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर देन हमें यहाँ पे इंपल्स भी बताना है एट t=0 सेकंड, t=4 सेकंड। यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। खैर, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो पार्टिकल जो मोशन कर रहा है वो वन डायमेंशनल मोशन हमें उससे कंसीडर करना है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है। देखो ये तो आपकी पोजीशन की एक्सिस है, ये तो टाइम की एक्सिस है। देखो ग्राफ यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो डार्क लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो बना रही है डार्क लाइन, ये आपका ग्राफ है। ग्राफ यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऐसे ये जो है इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बच्चों हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई भी पोजीशन एक्सिस और टाइम एक्सिस दे रखी है और उसके अंदर अगर कोई ग्राफ इस तरीके से, ये वाला जो ग्राफ है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ग्राफ है, ग्राफ तो पूरा ही है लेकिन मैं अभी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई ग्राफ आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल रेस्ट पे है। ठीक है, इतना आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी समझा दूंगा, अभी इतना सुन लीजिए पहले कि अगर कोई ग्राफ जो है इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब पार्टिकल जो, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि पार्टिकल रेस्ट पे। और दूसरा देखो यहाँ पे भी ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ जो है इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब भी क्या है कि पार्टिकल जो है रेस्ट पे है। तो देखो यहाँ पे देखो ये 4 सेकंड दे रखा है ना, तो ये आफ्टर 4 सेकंड का ग्राफ है, मतलब 4 सेकंड से आगे का जो टाइम है 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, ये पार्टिकल जो है अभी रेस्ट पे है। अब देखो ये 0 सेकंड से पहले का ग्राफ है, 0 सेकंड से पहले का ग्राफ है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे 8:0 हो रहा है। तो उससे पहले का जो टाइम है ना, वो पार्टिकल अभी भी क्या है, रेस्ट में, क्योंकि ये ग्राफ जो है इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो यहाँ 0 सेकंड से 4 सेकंड तक, 0 सेकंड से 4 सेकंड तक ये ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, अगर पोजीशन टाइम एक्सिस दे रही है, ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे मतलब किसी इंक्लाइन प्लेन पे, किसी इंक्लाइन एंगल पे अगर इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और स्ट्रेट लाइन भी है, तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। देखो बच्चों पहले मैं बता देता हूं, मोशन की थोड़ी स्टडी कर, ग्राफ की थोड़ी स्टडी करा देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, देख लीजिए, किसी को पता है तो अच्छी बात है। देखो बच्चों जैसे ये ग्राफ है ना, ये आपका पोजीशन का एक्सिस है, ये आपका टाइम का एक्सिस है। देखो ये ग्राफ देखो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ देखो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो 0 सेकंड से 4 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चों, देखो जैसे ये 1 सेकंड में उसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया, फिर बच्चों नेक्स्ट 1 सेकंड में उसने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया, फिर उसने नेक्स्ट 1 सेकंड में, ध्यान से देखना, उसने ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया है। तो बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये भी 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। देखो जितना, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बड़ा हो गया, दोनों तीनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल है आफ्टर 1 सेकंड। ऐसा तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल के पास कांस्टेंट वेलोसिटी रही होगी, समझ लो। अब देखो बच्चों, अगर कोई ग्राफ ऐसे टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे है। क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, टाइम तो चेंज होने में लगा हुआ है, टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये देखो इतने टाइम पे, जब टाइम इतना था, पार्टिकल अभी भी इसी पॉइंट पे है, इतने टाइम पे अभी भी पार्टिकल इसी पॉइंट पे, अभी भी पार्टिकल इसी पॉइंट पे है, समझ लो। तो इसका मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, हमें पूछा गया है, हमें बताना है यहाँ पे कि जो टी लेस देन 0 सेकंड टाइम, मतलब जब 0 सेकंड से पहले का जो टाइम है उस पर हमें बताना है कि कितना फोर्स लगा है। दूसरा हमें बताना है टाइम
अगर 4 सेकंड से ज़्यादा है तो फोर्स कितना लगा है वो भी बताना है। अरे एक हमें टाइम अगर 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का अगर टाइम है तो उसमें भी हमें कैलकुलेट करना है कि फोर्स कितना है। बच्चों यहाँ पे देखो 0 सेकंड से पहले का टाइम में कितना फोर्स लगा। देखो 0 सेकंड ये है, तो इससे पहले का टाइम पे ग्राफ देखो, ये है ग्राफ, ये तो आपका मान लीजिए 0 सेकंड मतलब 8:0 हो रहा है, तो ये इससे पहले का टाइम है। तो ग्राफ देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन, मतलब ये इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ होगा तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा तो इसका मतलब क्या है कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 4 सेकंड से ज़्यादा दे रखा है ना। तो देखो यहाँ पे 4 सेकंड ये है, तो आफ्टर 4 सेकंड यहाँ पे 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड, तो आफ्टर 4 सेकंड जो है ये ग्राफ जो है ना ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये ग्राफ। तो इसका मतलब भी क्या है कि पार्टिकल अभी रेस्ट में है। ठीक है, अब पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो फोर्स कितना लगेगा बच्चों, 0 लगेगा ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का जो टाइम है ना, हमें यहां पे बताना है कि फोर्स कितना है। अब देखो बच्चों 0 सेकंड ये है, तो 0 सेकंड में भी पार्टिकल अभी रेस्ट में ही था। अब 4 सेकंड में भी बच्चों अभी पार्टिकल यहां पे रेस्ट में है, लेकिन 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में उसने क्या किया है, मोशन किया है। इसीलिए तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। 0 सेकंड के बाद जो है इस ग्राफ ने जो है ऊपर, मतलब ऊपर ही देखो ये बन रहा है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है और स्ट्रेट लाइन भी बन रहा है, 4 सेकंड तक ही बन रहा है ये। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो देखो पार्टिकल के पास वेलोसिटी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। 0 सेकंड से, 0 सेकंड में तो रेस्ट में था, 4 सेकंड में भी वो रेस्ट में आ गया था, यहां पे रेस्ट में आ गया था, तभी तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है। इस ग्राफ ने 4 सेकंड पे जो है ऊपर जाना बंद कर दिया है, वो अब वो ऐसे चल रहा है। इसका मतलब 4 सेकंड पे वो रेस्ट पे आ गया था। तो देखो उसने 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का जो टाइम था ना, वहां पे उसने मोशन किया था और कांस्टेंट वेलोसिटी से उसने मोशन किया था। हमें बताना है कि 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का जो टाइम है उस पर कितना फोर्स लग रहा था। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मास। अब बच्चों देखो वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। अब ये दोनों के दोनों अगर इक्वल होंगे तो ये कट करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइनली फोर्स कितना आ रहा है, m इंटू 0, 0 अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा। तो फोर्स कितना है, 0 है। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। और कोई इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, तो उस पर भी फोर्स कितना लगता है, उस पर भी एक्सटर्नल फोर्स 0 ही माना जाता है। बच्चों जब भी किसी पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना, तो उस एक्सटर्नल फोर्स लगने से क्या होता है, अगर लगातार उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगने में लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट फोर्स उस पर लगने में लगा हुआ है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाती है। समझ रहे हो, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो इसका मतलब उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 ही होता है बच्चों, 0 ही लगता है। यहां फॉर्मूले से भी ये प्रूफ हो गया है। रेस्ट में भी होगा तो फोर्स 0 ही माना जाएगा। तीनों केसेस में फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, ये तो खैर बेसिक था। यहां पे इंपल्स हमें कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब ये 0 सेकंड और 4 सेकंड पे ही इंपल्स क्यों पूछा गया, देखो इसलिए पूछा गया, देखो बच्चों ये पार्टिकल जो है 0 सेकंड तक तो रेस्ट में था, लेकिन इस ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो है ना 0 सेकंड के बाद जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है ग्राफ। इसका मतलब इस पार्टिकल ने मोशन करना शुरू कर दिया। तो इसने क्या किया, 0 सेकंड्स के बाद जो है इसने मोशन करना शुरू कर दिया। तो कोई पार्टिकल अगर रेस्ट पे होगा और रेस्ट से वो अचानक से मोशन में आ जाता है, रेस्ट से अगर अचानक से वो मोशन में आ जाता है तो वो क्यों आता है, क्योंकि उस पर इंपल्स लगा है। क्योंकि 0 सेकंड पे उस पे इंपल्स लगा है। जब वो 0 सेकंड में था ना, 0 सेकंड जैसी 0 सेकंड हुआ, 8:0 हुआ, तो उस पार्टिकल पे इंपल्स लगाया गया। तो जब उस पे इंपल्स लगा तो वो क्या आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, तो इंपल्स की ही वजह से कोई भी पार्टिकल रेस्ट से मोशन में आता है। अब देखो ये पार्टिकल तो मोशन में आ गया। अब देखो पार्टिकल जैसी 4 सेकंड हुआ ये रेस्ट में आ गया। अब कोई यहां पे ये मोशन कर रहा था, अब अचानक से ये 4 सेकंड पे रेस्ट पे आ गया। तो कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है और अचानक से मोशन करते करते अगर वो रेस्ट में आ जाता है, तो देन मोशन से रेस्ट में लाने के लिए भी इंपल्स ही लगाना पड़ता है। तो 4 सेकंड पे ये रेस्ट पे आ गया और 0 सेकंड पे ये रेस्ट से मोशन में आना शुरू हुआ। मतलब 0 सेकंड पे भी इस पे इंपल्स लगा है, 4 सेकंड पे भी इस पे इंपल्स लगा, लेकिन 0 सेकंड पे जो इंपल्स लगा उससे वो रेस्ट से मोशन में आया, और 4 सेकंड पे जो इंपल्स लगा उस इंपल्स से क्या हुआ, ये मोशन से रेस्ट में आया।
इसीलिए यहां पे क्वेश्चन में जो है t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे इम्पल्स पूछा गया है और t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे भी इम्पल्स पूछा गया है। अब देखो बच्चों इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे पहले t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे इम्पल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पता है ना आपको। तो ये हो जाएगा आपका मास फाइनल वेलोसिटी और ये हो जाएगा आपका मास इनिशियल वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो इम्पल्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास, कॉमन ये कॉमन आउट हो जाएगा बाहर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो बच्चों इम्पल्स मास कितना दे रखा है, 4 kg हमें ये गिवन है, ठीक है। तो इस 4 kg को यहां पे पुट कीजिए। अब देखो फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है और ये इनिशियल वेलोसिटी भी बतानी है। बच्चों देखो एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हमें इंपल्स कैलकुलेट करना है, t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे बच्चों जब ये 0 सेकंड में था तो ये 0 सेकंड में रेस्ट में था, लेकिन जैसे ही 0 सेकंड पे इस पे इंपल्स लगता है ये मोशन में भी आना शुरू हो जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी क्या है, ये रेस्ट पे है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इनिशियली ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ये रेस्ट में है और ये फाइनल वेलोसिटी अभी हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बच्चों जब इसमें इंपल्स लगता है ना यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ऐसे चल रहा है और फिर यहाँ पे रुक जाता है। तो हमें उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल तरीका होता है वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। देखो हमें स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता है बच्चों। स्लोप अगर आप स्लोप कैलकुलेट कर दोगे ना तो स्लोप कैलकुलेट होगा उसी को ही क्या बोला जाता है, आपका वेलोसिटी बोला जाता है। जब भी आपका पोजीशन टाइम एक्सेस दे रखा है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको स्लोप कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये स्लोप क्या होता है आपका, वेलोसिटी ही होता है, ठीक है। देखो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल है ना बस यही कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ये वाला इसे हम डेल्टा एक्स बोलेंगे। डेल्टा एक्स मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये कितना है 3 मीटर। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 3 मीटर। और देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जो tan थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्या है आपका बेस है, ये डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी कितना है आपका 4 सेकंड है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल टी मतलब 3 अपॉन 4 सेकंड, यही आपका स्लोप है। तो स्लोप कितना आ गया 3 अपॉन 4 मीटर पर सेकंड। तो यही वेलोसिटी है। जब इस पे इंपल्स लगा तो इंपल्स लगने पे इसे इतना कांस्टेंट वेलोसिटी मिला 3 अपॉन 4 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगा ना वो कितना आएगा आपका 3 अपॉन 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो इसे आगे करेंगे तो इंपल्स इज इक्वल टू ये 4 से 4 कट जाएगा तो इंपल्स कितना आ गया 3 आ गया आपका 3 kg मीटर पर सेकंड। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या है, यहाँ पे इंपल्स पूछा है हमसे एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब बच्चों 4 सेकंड पे हमें इंपल्स बताना है। बच्चों देखो ये मोशन कर रहा था, जैसे ही 4 सेकंड हुआ 4 सेकंड पे ये रेस्ट पे आ गया। अब ये मोशन से अगर रेस्ट पे आया है तो पक्का इस पे इंपल्स लगा है। बिना इंपल्स के कोई भी पार्टिकल बिना इंपल्स के मतलब कोई पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो वो खुद रेस्ट में नहीं आ सकता। जब उस पर इंपल्स लगेगा तभी वो रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपल्स लगा है तो इंपल्स का अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपल्स का यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। यही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंपल्स इज इक्वल टू मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि हमें यहाँ पे जो इंपल्स फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे इंपल्स फाइंड करना है, ठीक है। t इज इक्वल टू 4 सेकंड। अब देखो बच्चों ये t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे क्या हुआ, रेस्ट पे आ गया। अब देखो बच्चों ये तो किसी वेलोसिटी से आ रहा था जैसे ही 4 सेकंड हुआ ये रुक गया। क्यों रुका, क्योंकि 4 सेकंड पे इस पे इंपल्स लगा। तो ये इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, इनिशियल वेलोसिटी तो इसके पास थी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो तो इतनी थी, इतनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल करके आ रहा था। अब फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, जैसे इंपल्स लगा ये रुक गया। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, 0 मानी जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी 3 अपॉन 4। ये जो हमने ये वेलोसिटी कैलकुलेट की थी ये कांस्टेंट है उसकी, ठीक है। तो ये 3 अपॉन 4 हो जाएगा। मास कितना है 4 है। तो यहाँ पे इम्पल्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 3 अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा तो इम्पल्स आ रहा है -3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इंपल्स पॉजिटिव आया, यहाँ पे इंपल्स नेगेटिव आया। क्यों आया, बहुत सिंपल है बच्चों। देखो मान लो जैसे कोई पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल को अगर आपको मोशन कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे कुछ हिट करना पड़ेगा, किसी बॉडी से इसे हिट करना पड़ेगा। तो ये किसी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो ये मोशन करने लगेगा। तो इस पर इंपल्स लगा है ना, इस डायरेक्शन में इंपल्स लगा है इस पर, ठीक है। अब देखो जब ये इस डायरेक्शन में मोशन कर इंपल्स इस पर इस डायरेक्शन में लगा है तो इंपल्स इस डायरेक्शन में लगा तो इसमें इस डायरेक्शन में मोशन आने लग जाएगा। अब देखो इसके पास मोशन आने लग गया है तो अब अगर इसे आपको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर इंपल्स अब इस वाली डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा।
अगर इसे रेस्ट से मोशन में लाना है तो इंपल्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, और अगर मोशन से रेस्ट पे लाना है तो इस पे इंपल्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो इंपल्स इस डायरेक्शन में और रोकने के लिए इंपल्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे इंपल्स पॉजिटिव आया, यहाँ पे इंपल्स नेगेटिव आया, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला जाता है, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंपल्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।